जाना जाना कौन जाना तू प्राइवेट वहाँ प्राइवेट तो तू काय है थोड़ी बात है बेटा महाराज के लिए पकवानों की व्यवस्था की गई है। अच्छे सामान आए छोटे सरकार छोटे सरकार चंदर नंदी खाते भाई डांस भी करवा दो हाँ तुझे मालूम नहीं है कितना खा बन जाए आइए भोजन लिया सरकार अब मेरे पास आपकी दवाई आ गई है चले अरे इसे बहुत बड़ी और कह लिया यार आप तो गलती कर गए यार मैं जलेबी से कहा था सरकार सरकार की मुंह छिल रही थी और
हो जाओ, दूर हो जाओ। हमें समय से पूर्व ही क्यों जगा दिया गया है? क्या लंका में सब कुशल से तो है ना? हमारे भाई महाराज रावण पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? सरकार हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, मदिरा पान किया जाए। भोजन हमारा प्रिय भोजन। जगेली हमारे लिए मांस का प्रबंध किया जाए। सरकार के लिए मांस का प्रबंध करो। सुना नहीं क्या? क्या मोड़ आए की व्यवस्था की जाए। सरकार का क्या होगा इस बोतल से? सरकार के लिए बड़े बड़े तेरा मार सामने देख। प्राइवेट हमारा
हमने भरपूर भोजन भी कर लिया है। हमारी भोजन की तृष्णा पूरी हो गई है। हमें अर्थ निंदा में ही जगाया गया है। जरूर लंका पर कोई न कोई विपत्ति आई है। मुझे शीघ्रता से महाराज से मिलना चाहिए और इसका कारण जानना चाहिए कि वह भ्राता श्री दशानन के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। ये भ्राता श्री, ये आपके मुखमंडल पर कैसी उदासी छा रही है। हम देख रहे हैं कि आपका ये जो मुख है सूर्य के समान तेज रखता है, परंतु उसके पश्चात वे आपके मुखमंडल पर ये संकट के बादल क्यों छाए हुए हैं? इसका क्या कारण है भ्राता श्री, आप मुझे बताइए। सोना भी क्या सोना, जीवन कर जाए हाथों में तो चाहे पहन के नाक कर तुम खड़े रहो फटफटेंगे। ये क्या कह रहे हो भ्राता श्री? हमारी बहन सुपर्णखा की नाक काट दी गई, परंतु भैया क्यों, क्या कारण था ऐसा जिसके कारण हमारी बहन सुपर्णखा की नाक काट दी गई? एक समय की बात है कि पंचवटी ने हमारी बहन सुपर्णखा वन विहार कर रही थी। इस समय दो तपस्वी साथ में नारी को लेकर आए। जब हमारी बहन ने नारी होने के नाते उस स्त्री से वार्ता करनी चाहिए, तो दोनों तपस्वी ने हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या हमारी बहन सुपर्णखा के साथ दुर्व्यवहार? आगे कहिए भ्राता श्री। जब
शंखा ने उन दोनों का विरोध किया और छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। एक पश्चात वो भूषण के पास अपनी बात लेकर पहुंची, लेकिन उन दोनों तपस्वी ने उन दोनों का संहार कर दिया। एक पश्चात ये बात आई, ये पूरा वृत्तांत सुनाया कि भैया आपके होते थे किसी दो मनुष्यों की यह विषाद राम की बहन शंका से बाकी बस इसी बात पर मुझे क्रोध आ गया। मैंने उन दोनों से बदला लेने के लिए संकल्प किया और उसी बदला लेने की प्रेरणा से मैंने नानी का अपहरण कर दिया। हे भ्राताश्री, आपने ये क्या किया? अर्थात आपने जगदम्बा का हरण कर लिया, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। हे भ्राताश्री, ये आपने बहुत ही अनुचित कार्य किया है, क्योंकि किसी अबला निसहाय स्त्री को इस प्रकार से चोरों की बातें उठा लेने से आपका मस्तक कौन सा गौरव से ऊंचा हो गया है? ये भ्राताश्री, बल्कि आपका ये जो मस्तक है ये गर्त में डूबता हुआ जा रहा है। इसलिए भ्राताश्री, आपने यह कार्य ठीक नहीं किया है। और भ्राताश्री, मैंने सुना है कि आप उन राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए स्वयं युद्ध में गए थे। हाँ, गया था, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। मैंने कहा कि जब अक्षय कुमार, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलने के पश्चात महाभीषण युद्ध किया। युद्ध में छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया, लेकिन हमारे ही लंका का वेद ने उसे उपचार बता दिया। सीता के चलते उनकी सेना में मानव हनुमान है, वो द्रोणागिरी पर्वत जाकर और उनके लिए संजीवनी बूटी ले आया। भैया कुंभकर्ण, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई स्वयं युद्ध स्थल में जाकर और उन वानर सेनाओं को और उन दोनों तपस्वी को काम तमाम कर दे। तीनों लोगों के पश्चात में आपने सीता का हरण कर लिया, और उसके पश्चात भी भैया आपने ये नहीं सोचा कि वास्तव में श्री राम कौन है। श्री राम कौन है? श्री राम हमारे मुख में शत्रु के आगे श्री लगाना सारी नाम है, केवल नाम, न रूप देखा। हे भ्राताश्री, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता है। जो इस सृष्टि के श्रीमन नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। श्री राम के पीढ़ियों से कई वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब तुम श्रीमन नारायण हमारे कुल में जन्म लेंगे तो वो नर रूप में आपका विनाश करेंगे। और भ्राताश्री, आप नारद की बात को भी भूल गए, जिन्होंने मुझे बताया था कि विष्णु ने राक्षसों का विनाश करने के लिए दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लिया है। और भ्राताश्री, आप उस ब्रह्मा की बात को भी भूल गए, जिसने आपको वरदान देते समय कहा था कि आपकी मृत्यु का कारण नर और वानर ही होंगे।
और भ्राताश्री, आप जिस राम से पैर बनाए हो वो नर रूप में ही विष्णु का अवतार है। और भ्राताश्री, उस वानर को भी पहचानो जिसने लंका को जलाकर राख कर दिया है। अरे ये वानर ब्रह्मा का वो बाण है जो आपके विनाश का कारण बन सकता है। और भ्राताश्री, कुछ वर्षों पूर्व की बात याद करो। आपने एक स्त्री वेदवती को हरण करने की कोशिश की थी, उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की थी, और वो विष्णु भक्त आपको स्वीकार नहीं कर पाई और शव को अग्निदाह में संस्कार कर दिया। और उसी स्त्री ने आपको श्राप दिया था कि एक स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। सीता के रूप में आपके सामने खड़ी है, उसके पश्चात भी भ्राताश्री आपने उसका हरण कर लिया। ये आपने ठीक नहीं किया भ्राताश्री, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि कोई भी बात उचित समय पर कही जाती है, अनुचित समय पर कहीं भी बात गलत हो जाती है। अरे बात वीरता का काम कर रहे हैं। अरे मैं इसीलिए लोगों में वानर का स्वामी हूँ। राम 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 क्या हो रहा है राम? मैंने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, और वानर को छोड़कर मुझे कोई न आज भी अपने पुरख पर अड़िग न इनसे मैं जाओ जाओ मेरे में सो जाओ। आया शांति नहीं आती है। हे भ्राताश्री, आपने मुझे अभी तक ठीक प्रकार से पहचाना ही है, इसलिए आपको समझाना हमारा धर्म भी था और हमारा कर्तव्य भी था। परंतु भ्राताश्री, आपने हमें कायर कहकर हिला दिया है हमारा गुर्दा। अब हम उनसे लड़ने जाएंगे, चाहे हम जिंदा रहे या मुर्दा। परंतु भ्राता उससे विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। मरने की बात नहीं करो, युद्ध में सिर्फ विजय की बात होती है। मरने की बात कायर करते हैं, हम कायर नहीं की आत्महत्या बना रहे वो के वंशज से। इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला करे। हे भ्राताश्री, आप बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आज्ञा को शेष चढ़ाऊंगा। मैं अपने करने कभी न भूलूं, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। हम में वीर है, कोई कायर नहीं जो रण में डरकर हट जाए। अरे हम भी मर्द हैं, कोई नामर्द नहीं जो कहकर बात पलट जाए। परंतु भ्राताश्री, याद रखना, आप चिंता ना करें, आज सूर्यास्त होने से पूर्व ही ये कुंभकर्ण युद्ध को समाप्त कर देगा और उन राम लक्ष्मण के मस्तकों को काट काट कर मार डालूंगा। लंका की गली कूचों से लेकर आऊंगा ताकि उनके सगे संबंधी जो इस युद्ध में मारे गए हैं वो भी एक एक ठोकर उनको मार सके। इसलिए भ्राताश्री, अब आप चिंतित ना होइए। और यदि ये कुंभकर्ण आज युद्ध में विजयी हुआ तो भ्राताश्री, आज लंका में विजय का उत्सव होगा। आनंद तब है कि सब हम परिवार से इस ऐश्वर्य को होंगे। इसलिए भैया चलो ऐसा युद्ध करो कि जीवन में कभी कोई लंका की तरफ हो ना पाए। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हे भ्राताश्री, आप चिंतित ना होइए, मैं युद्ध में अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि
मुझ में इतना बल है कि उनकी वानर सेना आदि तो मेरे पांव के नीचे ही उतर जाए। परंतु भ्राताश्री, जाते जाते आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे प्रार्थना है, याद रखना यदि आज कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया तो समझ लेना उस श्री राम को मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और आप उस समय उनको भगवान मानकर उनकी माता सीता को उनके चरणों में ले जाना और उनसे क्षमा याचना करना, ताकि हमारा ये जो कुलस्ते वंश का जो कुल है इसका समूल विनाश होने से बच जाए। हे भ्राताश्री, आपसे मेरी यही विनती है, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध में ऐसा घमासान युद्ध करूं कि आकाश में बैठे हुए देवता भी मेरे युद्ध को देखकर प्रसन्न हो जाए और नतमस्तक हो जाए, और आपका ये जो गौरव है मेरे कारण आकाश की बुलंदियों को छूता रहे प्यारी, छूता रहे। आहा, हे श्री राम जी, ये जो राक्षस है जिसकी विशालकाय देह है, वो मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, क्योंकि लंका से आए हैं, तो रावण ने उन्हें भेजा है। कृपया हनुमान, आप जाकर उनके बारे में लेकर युद्ध कीजिए। ऐसी आज्ञा भगवान। भीषण आगे आयो, तुम पद गई निज नाम सुनायो। सामने आज कौन चाल का अभिलाषी है? आज ये मेरी नंगी तलवार है, उसके खून की प्यासी है। बड़े भ्राताश्री, मैं विभीषण आपका छोटा भाई आपके चरणों में नमन करता हूँ। अग्र उठाए हृदय ही लावा, रघुपति भक्त जानी मन भावा। हे विभीषण, खड़े हो जाइए, बोलिए हमसे क्या आशीर्वाद की आशा चाहते हैं? तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। हे भैया, मैंने भैया रावण से नीति की बात कही थी। मैंने कहा था कि श्री रामचंद्र जी चराचर के स्वामी हैं, वो सबके रखवाले हैं, आप उनसे बैर मत कीजिए। मगर श्री रावण ने, महाराज ने ये मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि हे विभीषण, तो चला जा और उन्हीं के पास जा, और उन्होंने मेरे एक लात मारी और मैं श्री राम जी के चरणों में आ गया। हे भ्राता, आप हमें अपने पांडित्य से भ्रमित मत करो। आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि कई बार वो समय आ जाता है तुम्हारे और हमारे बीच में खड़ा है, और प्राणी अपने नीति संस्कार के अनुसार अपने अपने धर्म का चुनाव करता है। जैसा कि आपने
अपने देश, अपने कुल, अपने भाई को त्यागना ही अपना धर्म समझा है। और हमने अपने देश, अपनी जाति और अपने कुल को बचाने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर करना ही अपना धर्म समझा है। ये भ्राता, अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, परंतु फिर भाई भाई का रिश्ता ही क्या। अरे विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई दोष हो जाए, तो भी उसकी भुजा जो है शरीर से अलग नहीं होती है, परंतु आप अपने भैया से अलग होकर देखे जाओ और आप कुल भाकर विश्वासघाती, द्रोही, भाई का विरोधी कहलाओगे। हे भ्राता, इससे भाई को या राम के चरित्र को देखते, राम के लिए भरत के त्याग को देखा होता और लक्ष्मण के सेवा समर्पण भाव को देखा होता, तो तुम्हारे चरित्र पर यह दाग नहीं लगता, परंतु तुमने शत्रु पक्ष में आकर भैया की एक भुजा काट दी है। हे भ्राता, परंतु आप ये ना समझे कि इस युद्ध में रावण केवल अकेला ही मर जाएगा। अरे उसकी शोभा तो तब बढ़ेगी जब उसके मृत शरीर के पास में उनके भाई, उनके पुत्र और इस कुंभकर्ण का शव उसकी शोभा बढ़ा रहा था और उसे देखकर आकाश में बैठे देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, अब आप यहाँ से चले जाइए। मुझे अब इस समय कोई भी अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब मेरे सिर पर मौत तांडव मचा रही है। अब मरने और मारने के सिवा हमें और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। इसलिए हे बाबा, जाओ और अपने स्वामी राम को सावधान कर दो कि उसका सामना आज हर दूषण और बाली के साथ कपट युद्ध नहीं है। आज उसका सामना अजय पर्वत के समान कुंभकर्ण से है, कुंभकर्ण से। इसलिए जाओ और अपने स्वामी को सावधान कर दो और उसे युद्ध के लिए भेज दो। बंधु वचन सुनि फिर जो इतनी बड़ी शिला उठाकर लाया है कुंभकर्ण का वध करने के लिए। चलो इसे थोड़ा परिचय करते हैं, कौन है, और इसे भी अपने बल का अनुभव करवाते हैं। हे वानर, क्या आप सुग्रीव हो, या अंगद हो, या वो वानर हनुमान हो जिसने लंका को जला दिया था? अपना परिचय दीजिए वानर, अपना परिचय दीजिए। अरे दोस्त, मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा, और तुझ जैसे राक्षस मारता हूँ, ये भी एक काम मेरा। हे वानर, बड़े ही बलशाली लग रहे हो, हम आपके बल की प्रशंसा करते हैं और आपको ये एक अवसर प्रदान करते हैं और आपको वचन देते हैं, आप इस शिला से हमारे ऊपर पूरे जोर के साथ प्रहार कीजिए। यदि हम एक बार प्रयास करके अवश्य देख सकते हैं। फेंको और इसे अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तूने हमको युद्ध के लिए ललकारा है, आज युद्ध कर रखते। हे दिव्य बालक, आप इस रणभूमि में क्या कर रहे हो? अरे जाओ, कहीं पर क्रीड़ा करो, खेलो कूदो।
अरे इस प्रकार से रणभूमि में मरने के लिए कुंभकर्ण के पास क्यों आए हो? अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? मेरा नाम लक्ष्मण है। तो यही है वो लक्ष्मण जिसने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काटी है। अरे लक्ष्मण, आप इस प्रकार से एक अबला स्त्री की नाक काटकर क्या तू सूर्यवंशी कहलाता है? अरे नाक कैसे काटी जाती है इसलिए कुंभकर्ण बताता है। जय श्री राम। आओ लक्ष्मण, आज राम के छोटे भाई लक्ष्मण और रावण के छोटे भाई को देखने के लिए आगाज है कि इनके बीच में कैसा घमासान युद्ध होगा। दशहरे का रामला मंडल के सभी कलाकारों का भोजन श्री श्याम रेस्टोरेंट श्री धर्मचंद जी सैनी की तरफ से रहेगा। बहुत बहुत आभार उनको, रामला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। मेरे हाथों लिखी है, अब आप ठहरिए, मैं इसको अभी हम लोग पहुंचाता हूँ। हे वीर बालक, क्या तुम हे राम हो? हाँ, हम ही राम है। हे राम, मैं आपके ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने आपके छोटे तपसी भाई लक्ष्मण को भी एक बच्चा समझकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से आपकी वानर सेना के जो वीर योद्धा हैं, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, इन सबको भी मैंने छोटे छोटे वानर समझकर छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे वानरों को मारने से कुंभकर्ण को क्या यश मिलेगा। मैं तो केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और आ जाती है। अब आओ मुझसे युद्ध करो। बाप पाता है, ये जो बातें करते हैं कायर भयभीत कहलाता है। यदि सच्चा वीर है तो तू छोड़ ममता प्राणों की, ले समावर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। धरती पर रहने वाले मानव मात्र और इस कुंभकर्ण का विनाश। आओ वीर बालक, आओ और हमसे युद्ध करो। मैं कौन पकड़ूंगा? मुक्त कर दिया है। जय श्री राम। श्यामती रामचंद्र भगवान